प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत रुचिरा भाग 3 उप विषय पाठ 12 कह रक्षति कह रक्षित व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 3 से व्याख्यान 1 पाठ 12 कौन रक्षा करता है तथा कौन बचाता है का अध्ययन करेंगे। यह पाठ हमारा पर्यावरण पर आधारित है। हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग होता है। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक अत्यधिक हानिकारक है। प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या को लिया गया है तथा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के प्रति संवेदनशील समझ विकसित करने का प्रयास भी किया गया है। पहले जो चीजें बनाई जाती थी वो कपास से, मिट्टी से, लोहे से बनी होती थी, जो मिट्टी में आराम से दबाई जाती थी, जिनके गलने पर मिट्टी की उर्वरा शक्ति थी वो उपजाऊ हो जाती थी। लेकिन आजकल जो चीजें बनाई जाती हैं, जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो सभी प्लास्टिक की होती हैं। सभी वस्तुएं प्लास्टिक की अधिक से अधिक बनने के कारण मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो क्षीण हो गई है, कमजोर हो गई है, जिससे वो ना गलती हैं और ना ही जलती हैं। मनुष्य इस ओर ध्यान नहीं देता और प्लास्टिक पर्यावरण को अत्यधिक हानि पहुंचाता है। यह पाठ एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुछ मित्रों का संवाद इस पाठ में किया गया है। 2 मित्र 3 मित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। उनकी आपसी वार्तालाप को यहाँ पर बताया गया है, किस कारण वो गर्मी से परेशान होकर घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि रास्ते में क्या क्या चीजें उन्हें पर्यावरण प्रदूषण को हानि पहुंचाने के लिए दिखाई दे रही हैं। अब मित्र बाहर आकर आपस में वार्तालाप करते हैं। पाठ को जानने से पहले हम पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द व उनके अर्थ की जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे पाठ से संबंधित कठिन शब्द व उनके अर्थ कुछ इस प्रकार से हैं। आइए जानते हैं शब्दार्थ। शब्द अर्थ। विद्युत अभावेन, बिजली के अभाव में, बहिरागत्य अपि, बाहर आकर भी, निष्क्रांति निकलता है, स्वेद बिंदवः पसीने की बूंदें, सर्वथा हमेशा। नदी तीरम, नदी किनारे, प्लास्टिक निर्मितानि, प्लास्टिक से बने हुए, मृत्तिकायाम मिट्टी में, लाक्षया लाख से, आलपंतः बात करते हुए, वस्तुतः वास्तव में। वपुः शरीर, शुष्क सूखा, कंडोले टोकरी में, कदली केला, सकलम सारा, आगत्य आकर, जीव्यते जीवित हैं। बच्चों, पाठ से संबंधित कठिन शब्द व उनके अर्थ की जानकारी हमने प्राप्त की। अब हम पाठ के अनुवाद को करते हैं। आइए जानते हैं अपने पाठ का अनुवाद। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड उष्मा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। वैभवः अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। परमिंदर आम मित्र, एकतः प्रचंड आतपकालः अंतश्च विद्युत अभावे परम बहिरागत्य अपि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। सत्यमेव उक्तं प्राणिति पवनेन जगत् सकलं सृष्टि निर्खिलां चैतन्यमयि। क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशय मूल्यः पवनः। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले, ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल, विद्युत अभावे बिजली के अभाव में, प्रचंड उष्मा पीड़ितः प्रचंड भयंकर गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। निष्क्रामति निकलता है। वैभव वैभव अरे परमिंदर वैभव देखता है। दूसरा मित्र उसके समक्ष है। अपि त्वमपि तुम भी,
विद्युत अभावेन बिजली के अभाव में पीड़ित बहिरागतः से पीड़ित बाहर आए हो। परमिंद्र कहता है आम मित्र, हाँ मित्र, एक तो भयानक गर्मी, अंतश्चः विद्युत अभाव, दूसरी ओर बिजली का अभाव। परम बहिरागत्य अपि, परंतु बाहर आकर भी देखता हूँ, पश्यामी देखता हूँ, यत की वायु वेग तू सर्वथा अवरुद्ध, जो वायु का वेग है वह बिल्कुल रुका हुआ है। सत्य में उक्तम, सच्ची कहा गया है। प्राणिति पवनेन, यानी प्राणों के लिए पवन सबसे जरूरी है, सारे संसार के चैतन्य में है, सारे संसार को जीवित रखती है। क्षणम अपि, क्षण भर भी इसके बिना जीवित नहीं रहा जा सकता। सर्वाति अशय मूल्य पवन है, सबसे अधिक मूल्य वाली वायु है। अनुवाद करते हैं। गर्मी की ऋतु में शाम को बिजली के अभाव में तेज गर्मी के द्वारा पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव, अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के अभाव से पीड़ित होकर बाहर आ गए हो? परमिंदर, हाँ मित्र, एक तो तेज गर्मी का समय, दूसरी ओर बिजली का अभाव, परंतु बाहर आकर भी देखता हूं कि वायु की गति पूर्णतः रुक गई है। सच ही कहा है, पवन के द्वारा समस्त जगत तथा चैतन्य पूर्ण यह समग्र सृष्टि जीवित है। इसके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जाता है। सबसे अधिक मूल्य वाली वायु है। अब यहाँ पर सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। प्राणेत इति पवनेन, यानी पवन के द्वारा ही समस्त जगत तथा चैतन्य पूर्ण यह सारी सृष्टि जीवित है। इसके बिना भी जीवित नहीं रहा जा सकता। अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धाराः इव प्रस्वन्ति। समृतिम पथम आयति शुक्ल महोदयैः रचितः श्लोकः तप्तैर्वार्ता घातैर्वितुम लोकान् नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। अब यहाँ पर बताया गया कि जैसे कि अरे मित्र, शरीर से न केवल स्वेद बिंदु यानी पसीने की बूंदे अपितु पसीने की श्वेत धारा, प्रस्वंती का अर्थ होता है बहना, नदियां बह रही हैं। समृतिम पथम आयति, ऐसे में याद आ रहा है शुक्ल महोदय रचित श्लोक, शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक, जैसे कि तप्तैर वाता घातैर वितुम लोकान, जैसे गर्म लू से संसार की रक्षा करने के लिए आकाश में बादल पुलिस विभाग के लोगों के समान समय पर दिखाई नहीं पड़ते। एक तो सब कुछ तप रहा है, उसके बाद जो बादल हैं वो भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे सब कुछ समाप्त होने पर पुलिस आती है। उसी प्रकार बादलों का आगमन यहाँ पर बताया गया है। अनुवाद करते हैं। अरे मित्र, शरीर से ना केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की नदियां बह रही हैं। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक याद आ रहा है। गर्म लू से संसार की रक्षा करने के लिए आकाश में बादल पुलिस विभाग के लोगों के समान समय पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। परमिंदर, आम अद्य तु वस्तुतः एव निघाताप तप्तस्य याति तालु ही सूक्ष्मताम पुंसो विहारदि तस्य एव स्वेद जायते वपुः जोषेफः मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगामिनी सेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कृत्यन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्षयते अस्माभिः वयम तु विसमृतपन्तः एव। परमिंद्र कहता है, हाँ आज तो वास्तव में ऐसा ही है। गर्मी के कारण तालु सूखा जा रहा है,
और भय से जिस कारण पसीने से सर तरबतर हो जाता है, इस प्रकार शरीर भी पसीने से नहाया हुआ लगता है। जोसेफ कहता है, हाँ मित्र, यत्र तत्र जहां तहां जैसे तैसे भूमि पर भवनों का बनना, भूमिगत मार्गों का बनना, विशेषतः विशेष रूप से मेट्रो मार्ग का यानी मेट्रो का निकलना, मेट्रो के ऊपर से पुलों का निर्माण आदि के लिए सबके लिए क्या किए जाते हैं, वृक्षाः कृतन्ते, वृक्ष काटे जाते हैं। और क्या अपेक्षा की जा सकती है, यानी इतना सब कुछ हो रहा है तो हम पर्यावरण के लिए क्या सुरक्षित रहेगा ये अपेक्षा कर सकते हैं। वयम तो विस्मृत पंतः, हम तो बिल्कुल भूल ही गए हैं। अब क्या भूल गए हैं बताते हैं वो, पहले इसका अनुवाद जानते हैं। हाँ, आज तो वास्तव में गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तालू सूख जाता है, भयभीत मनुष्य का शरीर पसीने से तर हो जाता है। जोसेफ कहता है, मित्र, जहां तहां अत्यधिक पृथ्वी पर भवनों का, भूमिगत मार्गों का, विशेष रूप से मेट्रो मार्गों का, ऊपर से गुजरने वाले पुलों का इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। अवश्य ही हमसे क्या अपेक्षा की जाए, हम तो भूल ही गए। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यम अनेन वहिनान दह्यते तद्दनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा परमिंदर आम एतदपि सर्वथा सत्यम आगच्छन्तु नदीतीरं गच्छामः तत्र चेत कांचित शांतिं प्राप्तुम सक्षेम। अब कहते हैं कि जिस प्रकार शुष्क वृक्षेण, एक सूखा वृक्ष, अग्नि के द्वारा जलाए जाते हुए सूखे वृक्ष के द्वारा सारा वन जला दिया जाता है, यानी एक सूखे वृक्ष में जैसे आग लगा दी जाती है और सारा वन जल जाता है, उसी प्रकार कुपुत्र कुलम यथा, कुपुत्र के द्वारा सारे कुल को नष्ट कर दिया जाता है। परमिंद्र कहता है, हाँ बिल्कुल यह सही है, चलो नदी किनारे चलते हैं, वहां कुछ शांति प्राप्त कर सकेंगे, सक्षेम सकेंगे। अग्नि के द्वारा जलाए जाते हुए एक सूखे वृक्ष के द्वारा ही सारा वन जला दिया जाता है, जिस प्रकार कुपुत्र के द्वारा कुल नष्ट हो जाता है। परमिंदर, हाँ यह भी सत्य है, आओ नदी के किनारे चलते हैं, वहां कुछ शांति प्राप्त कर सकेंगे। अब वो नदी के किनारे जाते हैं, देव रास्ते में जाते समय उन्हें जो पर्यावरण से संबंधित चीजें दिखाई देती हैं उन पर भी वो विचार आपस में करते हैं, आपस में वो बातचीत करते हैं वहां पर पहुंचने से पहले। नदी तीरम गंतु कामाः बालाः यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्टव्या वार्तालापं कुर्वन्ति। जोसेफः पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक संयुतानि अन्यच्च अवकरं प्रक्षिप्तम् अस्ति, कथ्यते यत् स्वच्छतां स्वास्थ्यकरी, परं वयं तु शिक्षिता अपि अशिक्षितयुः आचरम्। अनेन प्रकारेण वैभवः गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। विनः पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। अब कहते हैं कि जैसे नदी तीरम गंतु कामः, नदी किनारे जाते हुए बालक देखते हैं, जहां तावकर भंडारम, कूड़े के ढेर को देखते हुए, वार्तालापम कुर्वन्ति, वार्तालाप करते हैं। जोसेफ कहता है, पश्यन्तु देखो, मित्राणि यत्र तत्र जहां तहां प्लास्टिक संयुतानि, प्लास्टिक के थैले, अन्यच्च अवकरम प्रक्षिप्यन्त अस्ति, यहाँ पर जो प्लास्टिक के थैले हैं तथा अन्य कूड़ा भी फेंका हुआ है, अन्य दूसरा कूड़ा भी फेंका, प्रक्षिपन्ति फेंका हुआ है। कथ्यते यत् स्वच्छताम, स्वास्थ्य कहते हैं कि स्वच्छता है वो स्वास्थ्य के लिए है,
कल्याणकारी है। परम वयम तु शिक्षिता, लेकिन हम शिक्षित होते हुए भी अशिक्षितों जैसा इव आचरमः आचरण करते हैं। अनेन प्रकारेण अनेक प्रकारों से वैभव गृहाणी तु अस्माभिः, घर में तो हम नित्यम स्वच्छानि प्रत्येक दिन स्वच्छ करते हैं, घर को तो हम हर दिन स्वच्छ करते हैं। परम किमर्थम, परंतु किस लिए, सब पर्यावरणस्य अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देते। विनय कहता है पश्य पश्य, देखो देखो, उपरितः ऊपर से अभी भी कूड़ा रास्ते में डाला जा रहा है, सिप्यते डाला जा रहा है। अनुवाद करते हैं। नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक जहां तहां गंदगी के ढेर देखकर वार्तालाप करते हैं। जोसेफ मित्र, देखो जहां तहां प्लास्टिक का थैला तथा अन्य कूड़ा फेंका हुआ है। कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकर होती है, परंतु हम शिक्षित होते हुए भी अनपढ़ों की तरह आचरण करते हैं। इस प्रकार हम घरों को नित्य स्वच्छ करते हैं, परंतु किस लिए अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। विनय, देखो देखो, ऊपर से अब भी मार्ग में कूड़ा डाला जा रहा है। आहूय महोदय कृपां कुरु मार्गे भ्रमद्भ्यः एतत्तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम् अस्मत्सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशै एव संस्कारा देयाः। रोजलिन, आम पुत्र, सर्वथा सत्यं वदसि, सम्यताम् इदानीमेव आगच्छामि। रोजलिन आगतः बालै साकं सौशिक्तम् अवकरम् मार्गे विकीर्णम् अवधकरम् च अपि संगृह्य अवकरकण्डोले पातयति। बाला एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयान् स्वच्छताम् अभियान अपि गतिं प्रापयति। अब कहते हैं कि आहूय बुलाकर, महोदय कृपा करो मार्ग में ऐसे कूड़े को मत फैलाओ, ये तो सर्वदा हमेशा ही अशोभनीय कार्य है। अस्मद सदृश्य, हमारे जैसे बालक आपसे संस्कार लेते हैं। रोजलिन कहती है हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, तुमने सच कहा। सम्यता माफ कर दो। इदानी में आगच्छामि, मैं अभी आ जाती हूँ। रोजलिन आगत्य, रोजलिन नीचे आई। बालई साथकम, बालकों के साथ अपने गिराए हुए कूड़े को विकीर्णम इकट्ठा करके, च अपि संग्रह यानी उसको एक साथ इकट्ठा करके, अवकर कंडोले पाते थे, अवकर कंडोले कूड़ेदान में, पात्यति डालती है। बालाहा एवमेव, बालक भी इसी प्रकार जागरूक होने से प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया है वह किसको प्राप्त होगा, गति को प्राप्त होगा। अनुवाद, बुलाकर महोदय, देवी मार्ग में भ्रमण करने वालों पर कृपा करो, यह तो पूर्णतः अशोभनीय कार्य है। हमारे जैसे बच्चों को, आप जैसी महिलाओं को संस्कार देना चाहिए। रोजलिन, हाँ पुत्र, तुम पूर्ण रूप से सच कहते हो, माफ कर देना, अब मैं जान गई हूं। रोजलिन ने आकर बालकों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को मार्ग तथा शेष कूड़े को कूड़ेदान में डाल दिया। बालक इसी प्रकार जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगा। विनय, पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलानाम आवरणै स प्लास्टिक सयुतम अपि खादति, यथा कांचित निवारणीय एषा। मार्गे कदलीफलं विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि कृत्वा धेनुम् आहूयन्ति, भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक सयुतानि चपसारय पिहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति।
अब विनय कहता है देखो देखो वहां जो धेनु गाय है, यानी धेनु का अर्थ क्या है, गाय। गाय भी क्या है, फलों के छिलके और सब्जियों के जो छिलके हैं उनके प्लास्टिक के थैलों के साथ खा रही है। प्लास्टिक में जो लोग फेंक देते हैं थैलियों में, उनके प्लास्टिक के साथ ही वो उनको खा रही है। जैसे इसके लिए यानी इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, मार्ग में केले बेचने वाला दिखाई देता है, बच्चे उसे रोकते हैं, धेनु और धेनु को बुलाते हैं और उसको कुछ केले देते हैं, फिर मार्ग से प्लास्टिक के थैलों को हटाकर ढके हुए कूड़ादान में डाल देते। अवकर कंडोले पीहिते का अर्थ है डालकर, अवकर कंडोले कूड़ेदान में डाल देते हैं। देखो देखो वहां गाय सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक के थैले को भी खा रही है, जैसे तैसे इसे हटाना चाहिए। मार्ग में केला बेचने वाले को देखकर बच्चे केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और खिलाते हैं। मार्ग से प्लास्टिक के थैलों को हटाकर ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। पूर्व तु कार्पाशेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। वैभव आम घड़ीपट्टिकाः अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलम इत्यादीनि प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। अब कहते हैं परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां, प्लास्टिक के मिट्टी में न गलने से, लयाभवात् न गलने से, अस्माकं पर्यावरणस्य हमारे पर्यावरण को महती क्षति ही भवती बड़ी हानि होती है। पहले तो पूर्व तु कार्पाशेन, पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से और काष्ठ यानी काठ से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने, लेकिन आज उनके स्थान पर प्लास्टिक से बनी वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव कहता है हाँ, घड़ी पट्टिका, घड़ी का फीता, अन्य बहुत से पात्र, कलम आदि सभी तो प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। अनुवाद, प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट न होने के कारण हमारे पर्यावरण की महान हानि होती है। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से तथा काठ से बनी वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अब उसके स्थान पर प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव हाँ, घड़ी की पट्टियां, अन्य बहुत से पात्र, कलम आदि सभी प्लास्टिक से बनी होती हैं। जोसेफः आम अस्माभिः पित्रो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीया, पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया, एवं आल्पन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ता नदीजले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। सुपर्यावरणेन नास्ति जगतः सुस्थितः सखे, जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि, सर्वे अतीव आनंदप्रदोऽयं जल विहारः। अब कहते हैं कि पर्यावरण जो है आम अस्मा भी, हाँ, हमारे पितरों के यानी माता पिता शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षाः अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं आल्पन्त, इस प्रकार बातचीत करते हुए, सर्वे नदी तीरम, सभी नदी किनारे जाते हैं, नदी जले निमज्जिताः, और नदी के जल में आराम करते हुए यानी ठंडक को प्राप्त करते हुए, भवन्ति गायन्ति गाते हैं, सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितः सखे। अब यहाँ पर क्या गाते हैं वो,
नदी जैसे कि सुपर्यावरण के, अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही जगत की सुंदर स्थिति है। फिर है जगती जायमाना नाम संभवा संभवो भुवि। अब कहते हैं संसार में उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति पृथ्वी पर ही है। सर्वे अतीव आनंद प्रदो अयम जल विवाह, सभी अत्यधिक आनंद के साथ जल में विहार करते हैं, रमण करते हैं। जोसेफ, हाँ, हमारे माता पिता तथा गुरुजी के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए सभी नदी के किनारे पहुंच गए और नदी के जल में स्नान किया तथा गाते हैं, सुपर्यावरण के द्वारा ही जगत की सुंदर स्थिति है। संसार में उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति पृथ्वी पर ही है। सभी अत्यधिक आनंद के साथ जल विहार करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने अपना व्याख्यान पढ़ा। व्याख्यान पढ़ने के पश्चात अब हम अपने अभ्यास कार्य को करते हैं। हमारे अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, एक पद में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः। किससे पीड़ित होकर वैभव बाहर आया? बिजली के अभाव से, आतपेन या विद्युत अभावेन। भवन इत्यादि नाम निर्माणाय के कृत्यन्ते। भवन आदि के निर्माण के लिए क्या काटे जाते हैं? पेड़ काटे जाते हैं। उत्तर है वृक्षाः। नंबर 3, मार्गे किम दृष्टा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्ग में क्या देखकर बालक आपस में बातचीत करते हैं? कूड़े के ढेर को देखकर। उत्तर लिखेंगे अवकर भंडारम, कूड़े के ढेर को। नंबर 4, वयम शिक्षिता अपि कथम आचरमः। हम शिक्षित होकर भी कैसा आचरण करते हैं? अशिक्षितों जैसा या अनपढ़ों जैसा। उत्तर अशिक्षिताः। प्रश्न 5, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महतीं क्षतिः भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में न गलने से किसकी हानि होती है? तो किसकी होती है? उत्तर है पर्यावरणस्य, पर्यावरण की। नंबर 6, अद निघात ताप तप्तस्य किम सूक्ष्मताम याति। गर्मी के कारण आज क्या सूखा जा रहा है? तालु। तो क्या लिखेंगे? तालु। हमारा अगला प्रश्न है बेटा, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। अब तक हमने अपना किया कि 1 वर्ड आंसर यानी एक पद में उत्तर लिखिए। अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किम पश्यति। परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है? क्या देखा उसने? कि जो हवा की गति है वो बिल्कुल रुक गई है। उत्तर लिखेंगे परमिंदर गृहात् बहिरागत्य पश्यति यत वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। कि जो हवा की गति है वो बिल्कुल रुकी हुई है। प्रश्न 2, अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कृत्यन्ते। हमारे यानी हमसे क्या काटे जाने पर, किनका निर्माण करने पर वृक्ष काटे जाते हैं? हमारे द्वारा क्या काटे जाने पर वृक्षों का कटाई की जाती है? कृत्यन्ते, वृक्ष काटे जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? भवन आदि के निर्माण के लिए, मेट्रो के लिए, तो कोई भी कारण आप लिख सकते हैं। लिखेंगे अस्माभिः भवनानां निर्माणाय वृक्षाः कृत्यन्ते। भवन आदि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। नंबर 3, विनय संगीताम आहूय किम वदति। विनय ने संगीता को बुलाकर क्या बोला? क्या बोला था? विनय संगीताम आहूय वदति यत मार्गे अवकरस्य क्षेत्रम अशोभनम। कि संगीता को बुलाकर कहा था कि मार्ग में कूड़ा
डालना अशोभनीय कार्य है। क्या बोला था? मार्ग में कूड़ा डालना अशोभनीय कार्य है। नंबर 4, रोजलिन आगत्य किम करोति? रोजलिन ने आकर क्या किया? उत्तर, रोजलिन आगत्य अवकर मंडले पातयति। रोजलिन ने आकर कूड़े को डाल दिया, यानी कूड़े की टोकरी में डाल दिया। अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षायै कः उपायः बोधयति? अंत में जोसेफ ने पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय कहा? अन्ते जोसेफः बोधयति यत् पर्यावरणस्य रक्षणीया, कि पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद का आधार करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसा कि हम अपने पहले वाले पाठों में भी इस प्रश्न को करते आए हैं, यह प्रश्न हमारा मोस्टली आता ही है कि जो पद रेखांकित किया गया है उसका प्रश्न निर्माण आपको करना होता है। पहला प्रश्न है, जागरूकतया एवं स्वच्छता अभियानम अपि गति प्राप्यसि। क्या आ जाएगा? जागरूकतया के स्थान पर आ जाएगा कया। नंबर 2, धेनुः शाक फलानाम आवरणै सह प्लास्टिक संयुतम अपि खादति स्म। कई। क्या आ जाएगा? कई। नंबर 3, वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः आसीत्, तो वेगः के स्थान पर कः। नंबर 4, सर्वे अवकरम संग्रह्य अवकर कंडोले पातयन्ति कस्मिन्। अवकर कंडोले कूड़े के या कूड़ेदान में पातयन्ति डाल देती है, सारे कूड़े को इकट्ठा करके, संग्रह इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। नंबर 5, अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते कानि। नंबर 6, सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः प्रसन्ना भवति। नदी तीरम कम, तो यहाँ पर जो शब्द हमारा पुल्लिंग था उसका हमने पुल्लिंग के अनुसार लिया, जो नपुंसक लिंग था उसका नपुंसक लिंग के अनुसार लिया, और जो हमारा स्त्रीलिंग शब्द रूप था वो किम का शब्द रूप हमने स्त्रीलिंग के अनुसार हमने यहाँ पर प्रश्नों का निर्माण किया। हमारा अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद करो। अब यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के द्वारा आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। पहला शब्द है हमारा ग्रीष्म ऋतौ। देखने से ही लग रहा है ग्रीष्म जमा ऋतो, ग्रीष्म जमा ऋतो। नंबर 2, बहिरागत्य, बहिः जमा आगत्य। यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग का र हो गया बाहर आकर। नंबर 3, कांचित, काम जमा चित, कांचित। नंबर 4, तद्वनम, तत् जमा वनम। नंबर 5, कलम इत्यादिनी, कलम जमा इत्यादिनी, कलम जमा इत्यादिनी। नंबर 6, अतीव आनंद प्रदोयम, अतीव जमा आनंद दह जमा अयम। यहाँ इस प्रकार से इनका हमने शब्दों का संधि विच्छेद किया। हमारा अगला प्रश्न है बेटा, विशेषण पदों का विशेष्य के साथ मेल कीजिए या मिलान कीजिए। यहाँ पर मैंने बेटा इनके समक्ष इनके विशेष्य पद लिख दिए हैं, आप अपनी पुस्तक में मिलान कर लेना। पहला है कांचित शांतिम, कुछ शांति। फिर है स्वच्छानि गृहाणि, स्वच्छ घर। पीहिते अवकर मंडले, यानी ढककर कूड़ेदान में। स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, स्वच्छता कल्याणकारी। गच्छन्ति मित्राणि, अन्यत अवकर महती क्षति। यहां पर इनका हमने मिलान किया। अब बेटा हमारा एक प्रश्न है अगला, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम
अशुद्ध कथनानाम समक्षम च न इति लिखत। अब यहाँ पर जो सही कथन है उनके सामने आम लिखना है और जो हमारे गलत कथन है उनके सामने न लिखना है। जैसे हम सही गलत लिखते हैं अपना हिंदी में, उसी प्रकार यहाँ संस्कृत में आम और न शब्द को लिखना है। पहला है प्रचंड उष्मण पीड़िताः बालाः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृह अभ्यंतरम गताः। अब यहाँ पर गर्मी से परेशान होकर बालक सायंकाल को एक एक करके घर के भीतर चले गए। तो क्या था, वो बाहर आए थे, भीतर नहीं गए थे, इसलिए कथन हमारा क्या है, गलत है, इसलिए लिखेंगे हम न। नंबर 2, मार्गे मित्राणि अवकर भंडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्टव्या वार्तालापम कुर्वन्ति। आम, मार्ग में मित्र कूड़े के ढेर को जहां तहां फैला हुआ देखकर आपस में बातचीत करते हैं, बिल्कुल सही है। नंबर 3, अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्राय ध्यानम न दीयते। बिल्कुल सही है, इसलिए लिखेंगे आम, हम भी पर्यावरण की स्वच्छता की ओर प्राय ध्यान नहीं देते हैं। नंबर 4, वायुम विना क्षणम अपि जीवितुम न शक्यते। आम, वायु के बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। नंबर 5, रोजलिन अवकरम इतस्तः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। न, रोजलिन कूड़े को इधर उधर फैलाते हुए बच्चों को रोकती है या बच्चों से क्या करती है, अवरोधयति, उनको बुलाती है, कहती है, उनका रुकावट करती है। गलत है, क्योंकि वो नीचे आकर कूड़े को उठाती है और अपनी क्षमा याचना मांगती है। नंबर 6, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्ये अनेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते। न, एक सूखा वृक्ष जैसे जला देता है पूरे वन को, उसी प्रकार सुपुत्र भी कुल को नष्ट कर देता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुपुत्र कुल को नष्ट करता है, सुपुत्र नहीं करता है। नंबर 7, बालकाः धेनुम कदली फलानि भोजयन्ति। आम, बालक गाय को केले के फल भोजन के रूप में देते हैं। नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्ना भवन्ति। नदी जल में सभी बालक प्रसन्न होते हैं। आम, बिल्कुल सही है आम, ये कथन आपका सही है। अब बेटा एक प्रश्न और है, आपकी पुस्तक में दिया गया है घटना क्रमेण अनुसारम लिखत। अब मैंने जो घटना कर्म के अनुसार जो चीजें हुई हैं वो आपकी सीधी लिख दी हैं। आइए एक बार उनको और पढ़ लेते हैं। गृहे प्रचंड उष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। दूसरा है फिर वृक्षाणां निरंतरं कृतनेन ऊष्मावर्धनेन च दुखिताः बालाः नदी तीरं गन्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति। फिर है मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्टव्या पर्यावरण विषये चिंतिताः बालाः परस्परं विचारयन्ति। नेक्स्ट है उपरितः अवकरम क्षेतुम उद्धताम रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति। बालैः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानं प्रक्षिप्ति। शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक संयुतम् अपि खादन्ति। धेनुं बालकाः कदलीफलानि भोजयन्ति। प्लास्टिकस्य विविधा पक्षान् विचारयन्तु। पर्यावरण संरक्षण पशूनम अपि रक्षितुं बालाः कृत निश्चयाः भवन्ति। अब यहाँ पर ये मैंने सीक्वेंस से लिख दिए हैं कि जो पहले है वो उसके सबसे पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये मैंने यहाँ पर आपके लिख दिए हैं। अब बेटा आज का हमारा यह व्याख्यान पूर्ण हुआ। आज के व्याख्यान में आपको पाठ के कठिन शब्दार्थ, पाठ का अनुवाद और प्रश्न संख्या 1 व 2 अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में लिखनी है, याद करनी है। समस्त व्याख्यान आपको अपनी जो आपकी रुचिरा पुस्तक है संस्कृत की, उसमें यह अभ्यास कार्य भरना है। जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है उन बच्चों को यह अभ्यास कार्य अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। मिलते हैं बेटे अपने अगले व्याख्यान के साथ। धन्यवाद।